मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है। रमज़ान सब्र का महीना है, इम्तिहान का महीना है और सबसे बढ़कर गैबी मदद का महीना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान में आने वाली 5 ऐसी मुश्किलें जो असल में इशारा होती हैं कि अल्लाह की गैबी मदद करीब है। अगर आप भी इन मुश्किलों से गुज़र रहे हैं तो घबराइए मत, हो सकता है आपका दरवाज़ा खुलने ही वाला हो। दोस्तों, आइएगा मुश्किल नंबर 1, रोज़ी में तंगी और रिज़्क की परेशानी। रमज़ान आते ही कुछ लोगों के हालात और भी सख्त हो जाते हैं। कमाई रुक जाती है, कारोबार धीमा हो जाता है, जेब खाली हो जाती है और इंसान सोचता है, या अल्लाह रमज़ान में ही क्यों। लेकिन याद रखिए, रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हदीस का इशारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें वैसे ही रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। तिरमिज़ी, रमज़ान में अगर तंगी आ रही है तो ये ईमान की कसौटी है, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ता है। सोचिएगा, जब जेब खाली होती है तो सजदा लंबा क्यों हो जाता है? क्योंकि तब दुआ दिल से निकलती है। कुरान में है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। रमज़ान में तंगी का मतलब है रिज़्क का नया दरवाज़ा खुलने वाला है। मुश्किल नंबर 2, अचानक बीमार पड़ जाना। कई लोग कहते हैं, पूरा साल ठीक रहा, रमज़ान में ही तबीयत क्यों बिगड़ गई? तो मेरे प्यारे अजीज़ों, यही तो रहस्य है। हदीस में खुशखबरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ़, बीमारी, गम, चिंता या दुख पहुँचता है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभे, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। बुखारी मुस्लिम। रमज़ान में बीमारी का मतलब है आपकी सफाई हो रही है, आपका दर्जा ऊंचा किया जा रहा है। दिल को छू लेने वाली बात समझिए। कभी सोचा, अगर आप बीमार ना पड़ते तो क्या आप इतनी दुआएं करते? कभी कभी बीमारी गैबी रहमत का बहाना होती है। मुश्किल नंबर 3, लोगों की बेइज्जती या ताने सुनना। रमज़ान में कुछ लोग अचानक ताने सुनते हैं, बेइज्जती झेलते हैं। ऑफिस में अपमान होता है, बेइज्जती होती है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। सूरह ज़ुमर। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीख, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की, और कुछ साल बाद वही लोग इस्लाम कबूल करने लगे। नतीजा, अगर रमज़ान में आपको लोग तोड़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा, अल्लाह आपको बना रहा है। मुश्किल नंबर 4, दिल में अजीब बेचैनी। कभी कभी रमज़ान में दिल भारी हो जाता है, बिना वजह आंसू आते हैं। ये डिप्रेशन नहीं है, ये बुलावा भी हो सकता है। कुरान कहता है, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर बेचैनी है तो इसका मतलब दिल जिंदा है, मुर्दा दिल रोते नहीं। मुश्किल नंबर 5, अचानक पुराने गुनाह याद आना। रमज़ान में अचानक पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं और इंसान रो पड़ता है। ये शैतान का वार नहीं, ये तौबा का दरवाज़ा है। दोस्तों, हदीस में है, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा। अगर आपको अपने गुनाह याद आ रहे हैं तो समझिएगा, अल्लाह आपको बुला रहा है। रमज़ान में गैबी मदद की निशानियाँ। रमज़ान में अचानक बीमारी आ जाना। कभी ऐसा हुआ है, पूरा साल सेहत ठीक रही, लेकिन जैसे ही रमज़ान आया, बुखार, कमज़ोरी, अस्पताल, दवा। दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह इबादत के महीने में ही बीमारी क्यों? आज हम इसी राज को समझेंगे, क्योंकि याद रखिए, रमज़ान में आने वाली बीमारी गैबी रहमत की तैयारी भी हो सकती है। बीमारी सज़ा नहीं, सफाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ़, बीमारी, गम, चिंता या दुख पहुँचता है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभे,
اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوچیے گا، ہر درد گناہ کی معافی اگر رمضان میں بیماری آئی ہے تو سمجھیے گا آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہے۔ قرآن کی تسلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ الشعراء۔ بیماری بھی اسی کی، شفا بھی اسی کی۔ رمضان میں اگر بستر پر ہیں تو یہ دوری نہیں ہے، یہ قریبی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کئی بار بیمار ہوئے۔ آخری دنوں میں اتنا تیز بخار تھا کہ صحابہ ہاتھ بھی نہ رکھ پاتے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے آزماتا ہے۔ بخاری۔ دوستو، اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیماری آئی تو ہم کون ہوتے ہیں شکایت کرنے والے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں تک بیماری میں رہے، جسم زخمی، لوگ دور ہو گئے، مال چلا گیا، لیکن زبان سے صرف ایک دعا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے شفا دی، دولت لوٹائی، اولاد دی، عزت دی۔ بیماری آخری نہیں ہوتی، کئی بار نئی شروعات ہوتی ہے۔ رمضان میں بیماری کیوں خاص ہے؟ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ اگر اسی مہینے بیماری آئی تو سمجھیے گا گناہ تیزی سے معاف ہو رہے ہیں، درجہ بلند ہو رہا ہے، صبر کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات، آپ کو دعا کا وقت مل رہا ہے۔ بستر کی دعا۔ یقین کیجیے گا، آپ روزہ رکھنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، دل ٹوٹ گیا، آپ روتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ میں رکھنا چاہتا تھا۔ یقین جانیے گا، نیت کا اجر پورا ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ وہی اجر لکھتا ہے جو وہ صحت میں کرتا تھا۔ بخاری۔ دوستو، بیماری میں غیبی مدد کیسے آتی ہے؟ غیبی مدد ہمیشہ چمتکار نہیں ہوتی۔ کبھی صحیح ڈاکٹر مل جانا، رپورٹ ٹھیک آ جانا، اچانک درد کم ہو جانا، دل میں سکون آ جانا، یہ سب مدد ہے۔ کبھی بیماری روک دیتی ہے کسی بڑے حادثے سے۔ بیماری میں 5 خاص عمل، یا شافی 100 بار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، استغفار پڑھیں، صبر کے ساتھ شکر، کیونکہ صبر پلس شکر رحمت۔ اگر آپ رمضان میں بیمار ہیں تو خود کو بد نصیب مت سمجھیے گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے پاس بٹھا کر آپ کی فائل صاف کر رہا ہو۔ کبھی کبھی بستر سجدے سے بڑا بن جاتا ہے۔ یا اللہ، جو اس وقت بیماری میں ہے اسے شفائے کاملہ عطا فرما، جو روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہے اسے پورا عذر دے، جو درد میں ہے اسے سکون دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔